बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी सच्ची खौफनाक कहानियों की जानिब। आज की पहली खौफनाक कहानी शेयर करने से पहले मैं आपसे अपना आज का एक छोटा सा खौफनाक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। आज दिन में जब मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, हमारे ड्राइंग रूम में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने अपने रूम की डस्टिंग की, साथ ही मैं रूम में झाड़ू लगाने लग गई। अभी रूम आधा ही साफ़ हुआ था। हमारे रूम में 2 सोफ़े पड़े हैं, एक बड़ा और एक सिंगल। किसी ने सिंगल सोफ़े से बड़े सोफ़े पर ज़ोर से जंप किया और बाकायदा मुझे आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपने रूम की सफाई कंप्लीट की और बाहर भाग गई। फिर मुझे दोबारा रूम में आने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये था छोटा सा सच्चा वाक़या जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। तो लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी पहली सच्ची खौफनाक कहानी की जानिब, जो कि हमारे साथ शेयर की है निम्रा अली ने इस्लामाबाद से। निम्रा कहती हैं कि मैं आपके साथ अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले की बात है। मेरे भाई के जो फ्रेंड हैं, इनके फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी थी। इन लोगों को रात में इस्लामाबाद के E11 एरिया में जाना था। साथ में मेरा भाई भी और ये सब फ्रेंड्स अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गए। इन सब फ्रेंड्स ने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पर। वापसी पर इन्हें काफ़ी देर हो गई। रात के 2 बजे ये लोग वहाँ से निकले। जिस एरिया से वो लोग आ रहे थे वो इस्लामाबाद से काफ़ी दूर था। वो एरिया अभी भी आबादी वाला कम और जंगल वाला ज़्यादा लगता है। ये लोग अभी आधे रास्ते में पहुँचे थे। उनके भाई कहते हैं कि अचानक से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। मेरे फ्रेंड ने बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था कि वो लोग पेट्रोल डलवाते। इन्होंने सब लोगों को कॉल्स की, लेकिन इनकी कॉल्स किसी को नहीं जा रही थी क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। बहरहाल ये सब दोस्त काफ़ी परेशान हुए। इनमें से मेरे भाई का जो फ्रेंड था, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने कहा कि आप लोग यहीं ठहरो, मैं पैदल जाकर थोड़ी दूर देखता हूँ, शायद कोई पेट्रोल पंप हो या कोई ऐसा घर हो जो हमारी हेल्प कर दें। उनका फ्रेंड पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए वहाँ से निकला। उसको गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। हम सब ने उससे कॉल मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात थी, वहाँ पर सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने देखा दूर से वो चीखता हुआ हमारी तरफ भाग कर आ रहा था। एकदम हमारे पास आकर वो गिर गया। हमने उसे फ़ौरन से उठाया, उसे पानी पिलाया। उसकी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ी हुई थी। हमने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम पेट्रोल लेने गए थे और ख़ाली हाथ भागते हुए वापस क्यों आ रहे हो। जब उसकी सांस बहाल हुई, उसने हमें एक बात बताई। हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा, मुझे दूर दूर तक कोई भी लाइट नहीं दिखाई दी। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की हुई थी। एकदम से
मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे लेफ़्ट तरफ जंगल से किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं एकदम रुक गया। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फिर से चलने लग गया। मैंने कहा शायद कोई जंगली जानवर होगा या कोई बिल्ली वगैरह होगी जिसकी आवाज़ आ रही है। मैं फिर से आगे बढ़ने लग गया। मुझे फिर से किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं फिर वहाँ पर रुक गया। मैंने अपने साइड पर लाइट की तो मैं देखते ही चीखने लग गया। मैंने देखा दरख्त के पास एक बहुत खौफनाक भयानक शक्ल की वाइट लिबास में एक औरत खड़ी हुई थी जिसकी हाइट बहुत लंबी थी। उसने अपनी गोद में एक छोटा सा खौफनाक शक्ल का बच्चा उठा रखा था। उस औरत के पाँव उल्टे थे। उस औरत की शक्ल इतनी खौफनाक थी, वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब बढ़ रही थी। वो मुझे मदद के लिए बुला रही थी। उसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे कि मेरी मदद कर दो, मेरा शोहर मुझे मार पीट कर यहाँ पर छोड़ गया है, अब मुझे रास्ता भी नहीं पता, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मुझे भूख भी बहुत लगी है, तुम मेरी मदद कर दो, मुझे मेरे घर पहुँचा दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो ये कहते हुए मेरे करीब बढ़ रही थी। मैं पीछे की तरफ मुड़ा और मैंने तेज़ी से भागना स्टार्ट कर दिया। मेरे जहन में जो भी आयत आ रही थी मैं वो पढ़ता चला गया। मैं 1 मिनट के लिए भी वहाँ पर नहीं रुका। वो औरत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें देने लगी और वो बाकायदा आवाज़ें मुझे ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे मेरे बहुत ही करीब से कोई बोल रहा है। वो औरत मेरे तेज़ी से करीब बढ़ने लगी। मैंने आंखें बंद करके भागना स्टार्ट किया। एकदम से मुझे दूर से तुम लोग दिखाई दिए। मैंने और तेज़ भागना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं तुम लोगों के थोड़े फासले पर पहुंचा, मुझे वो आवाज़ें आना बंद हो गई। मेरी फ्रेंड का भाई कहता है जैसे ही हमने ये वाक़या सुना, हम लोग एकदम से घबरा गए। हम फ़ौरन से गाड़ी में बैठे। हमने कहा कि शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। हमने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, अल्लाह का शुक्र था कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और वहाँ से गाड़ी भगाई। जैसे हम उसी ट्रैक पर पहुँचे जहाँ से मेरा फ्रेंड डरा था, हमने देखा हमारे लेफ़्ट तरफ वही औरत खड़ी हमें देखकर मुस्कुरा रही थी, बहुत खौफनाक तरीके से। मैंने गाड़ी की स्पीड और भी तेज़ कर दी। थोड़ा दूर पहुँचे तो हमने देखा एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने हमें इशारा किया। हम लोग वहाँ पे रुके। उसने कहा कि इतनी स्पीड में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है तुम लोगों को चालान हो सकता है, यहाँ पर तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना मना है। हमने उससे सारा वाक़या बताया। उसने कहा कि ये आप लोगों की किस्मत है, आप लोग सही सलामत वहाँ से वापस आ गए हो। इस रास्ते से 12 बजे के बाद कोई भी नहीं गुज़रता। अगर कोई 12 बजे के बाद इस रास्ते से गुज़रता है तो वो औरत उसे बहुत तंग करती है। यहाँ से काफ़ी लोग गायब भी हुए हैं। आप लोगों की किस्मत थी, आप लोग बच गए हो। इसीलिए अब दोबारा गलती मत करना यहाँ आने की। खैर, हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर के करीब आकर गाड़ी को ब्रेक लगाई। हमें नहीं पता चला रास्ते में हमने कौन से सिग्नल्स तोड़े। खैर, हम लोग सही सलामत घर पहुँचे। हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हमने अपने घर वालों को सारा वाक़या बताया। फिर हम लोग कभी भी रात को लेट नाइट वहाँ से वापस नहीं आए। ये थी मेरे भाई की और मेरे भाई के फ्रेंड की सच्ची कहानी जो मैंने आपसे शेयर की। निम्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने भाई के फ्रेंड की और भाई की कहानी शेयर की। लिसनर्स, हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हम लोग बिल्कुल ये बात भूल चुके हैं कि
शहरों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। हम लोगों ने अपने माशरे में ऐसी बातें फैला दी हुई हैं कि लोग उस पर यकीन नहीं करते। हम लोगों ने शहरों में लेट नाइट पार्टीज़, शॉपिंग, आउटिंग वगैरह स्टार्ट की है, लेकिन हमें बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज़ में जाना पड़ता है। हम लोगों को वहाँ से वापसी पर कितने हादसात, खौफनाक हादसात का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों के साथ होता है वही समझते हैं इस चीज़ को। हम लोग जितने भी यंगस्टर हैं, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी हैं जो शहरी हैं, वो भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। अपने बच्चों को वो लेट नाइट बाहर रहने की इजाज़त देते हैं और इसी तरह के एरियाज़ से वो लोग आते हैं, फिर उनके साथ हादसात होते हैं। तो हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने औलाद को कभी भी रात देर गए बाहर रहने की इजाज़त ना दें, वरना ऐसे एरियाज़ में कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे वो लोग गायब हुए। इसी तरीके से लिसनर्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खौफनाक कहानी की जानिब, जो कि आपसे शेयर करेंगे सैफ़। हम सुनते हैं सैफ़ की कहानी उन्हीं की ज़बानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको अपनी एक हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं जब छोटा होता था तो मुझे जिनों चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। तो मैं जो हूँ ना, रात के टाइम बाहर जाने से बहुत डरता था। तो एक दिन क्या हुआ कि अम्मी और अब्बू जो थे मेरे, वो कहीं आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो हम सारे भाई बहन घर में अकेले थे। तो क्या हुआ कि हम खेल रहे, फिर वो एक एक करके नींद आती की जिसको वो सोता गया। तो अब पीछे मैं जाग रहा अकेला। तो एकदम मतलब बाहर से ना एकदम नॉक की आवाज़ आई। तो मैंने भाई को उठाया, मैंने कहा उठो देखो कौन है। तो वो नींद में था, वो उठा नहीं। तो मैं चला गया बाहर और आवाज़ एक है अम्मी अबू की जी मैं हूँ बेटा, खोलो दरवाज़ा। तो मैं फटाफट खुश हुआ, मैंने कहा ये अम्मी अबू गए थे, ये कैसे आ गए वापस। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कोई भी नहीं। तो मैंने कहा यार ये अम्मी अबू शायद मजाक कर रहे हैं या छुपे में गए। मैं घर से बाहर निकल गया, मैंने शायद साइड पे कहीं घर है उसकी साइड पे छुपे हुए होंगे। तो मैं जाके घर पे साइड पे जाके देखा कोई नहीं। फिर एकदम जो है ना एक चीज़ कोई वो ऐसे लगा जिस तरह मुझ पे हावी हो रही है। तो कि एक रोने की आवाज़, साथ प्लाट थे उधर रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैं फ़ौरन दौड़ा वहाँ से। तो मुझे ऐसा फील हो रहा जिस तरह मेरे पीछे कोई चीज़ आ रही है, छन 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 की आवाज़ आ रही। तो मैंने आगे पीछे नहीं देखा, मैं दौड़ा घर की तरफ दौड़ा। मैं दरवाज़ा मतलब बंद करने की कोशिश की तो वो बंद नहीं हो रहा। मीन्स ऐसे लग रहा है जिस तरह कोई पैर से ज़ोर लगा रहा है। तो मैं दरवाज़ा छोड़ा उस तरह और मैं घर आ गया। दरवाज़ा जो था ना वो ज़ोर का खुला और पीछे लगा। तो मैं डर गया। जब दरवाजे की आवाज़ आई तो भाई भी जाके सारे, तो हमने देखा, परेशान के यार ये कौन है। तो फिर वो क्या जिक्र करके हमने दरवाज़ा लॉक किया और फिर हम आके सो गए। ये थी और स्टोरी। ये थे सैफ़ जिन्होंने आपके साथ स्टोरी शेयर की। सैफ़, आपका बहुत शुक्रिया।
लिसनर्स, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अगली सच्ची कहानियों में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी वॉइस में शेयर करना चाहते हैं तो मेरे मेंशन किए गए नंबर पर अपनी स्टोरीज़ अपनी वॉइस में भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। लिसनर्स, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।